विवाह किया तो ये घर है, ये पत्नी है, ये बच्चे हैं, ये नौकरी है। और आश्रम बना लिया तो ये शिष्य है, ये सेवक है, ये आश्रम है। वहां भी किचन है, यहाँ भी किचन है। तो ये बच्चे हैं और हम भी बच्चे हैं, कुछ फर्क है क्या? जिस दिन अपने स्वयं से अंदर से चीजों को छोड़ने के लिए राजी हो जाओ। पहले झगड़ा कर रहे थे उसी के लिए, अब तुम राजी हो जाओ। बस राजी होने की देर है। तुम स्वयं से राजी हो जाओ सब चीजों को छोड़ने के लिए, बलात् नहीं। अभी कहा ना कि कोई आपको स्लेव नहीं बना रहा है, कोई आपको दास नहीं बना रहा है, लेकिन स्वेच्छा से दासत्व तो स्वीकार कर लो। बस राजी होने की देरी है। तो आप स्वेच्छा से राजी हो जाओ। अपने आप ही अंदर से जब चीजें आप उसके लिए राजी होने की देरी है, आप राजी हो गए तो सब चीजें अपने आप घटने लग जाती है और आप परमात्मा तक पहुंच जाते हो। क्योंकि आपको घर नहीं तोड़ना है, आपको घर नहीं छोड़ना है, वन में नहीं जाना है, बहुत कठिन तप नहीं करना है। आप जहां हो ना वहीं बने रहो। इतना सब कुछ मिला है आपको, आप हर क्षण परमात्मा का धन्यवाद दो और अपनी साधना और अपने डिवोशन के लिए राजी हो जाओ, अपने समर्पण के लिए राजी हो जाओ बस खुद से। और जैसे ही आप राजी होते हो तो आप देखोगे कि आपका घर ही हिमालय हो गया। और ऐसा हिमालय जहां पर आपको गरम गरम खाना मिल रहा है, ऐसा हिमालय जहां आपको सोने के लिए गद्दा है, ऐसा हिमालय जिसमें गार्डन है, ऐसा हिमालय जिसमें एसी लगा है, ऐसा हिमालय जिसमें हीटर लगा है, जिसमें सारी सुविधाएं। तो और कितनी सुविधा चाहिए? इतनी सुविधाओं में रह करके अगर आपसे साधना नहीं हो रही है तो क्या हिमालय में जाके साधना होगी आपसे? सोच के देखो आप। इतनी सुविधाओं में रह करके अगर साधना नहीं हो रही है तो क्या हिमालय और वन में जाकर के साधना होगी? अब सुनो ध्यान से। अगर वो गृहस्थ में है तो उसको गृहस्थी होने का अभिमान नहीं होना चाहिए कि देखा मैं तो गृहस्थ में हूं, कितना कठिन होता है पत्नी बच्चों को संभालते हुए, घर संसार चलाते हुए साधना करना, उसमें रह करके मैं साधना करता हूँ और मैं साधु संतों की सेवा भी करता हूँ और साधना भी करता हूँ। ऐसा साधक ने होना चाहिए कि गृहस्थ में है तो उसको गृहस्थी का ये अभिमान नहीं होना चाहिए। उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद कि देखो सब कुछ दिया और सब कुछ करते हुए भी मैं साधना कर पा रहा हूँ, सब जीवन का निर्वाह करते हुए साधना कर रहा हूँ। अगर साधक सन्यासी है तो उसको सन्यासी होने का अभिमान नहीं होना चाहिए। देखा सब कुछ छोड़ दिया मैंने, सब कुछ त्याग दिया। सब कुछ त्यागा है जब जाके मुझे परमात्मा की प्राप्ति हुई है या तब मुझे ये सिद्धि मिली है। ऐसा सन्यासी को सब कुछ त्याग देने का अभिमान नहीं होना चाहिए। अगर कोई ब्रह्मचारी है, इंद्रजीत है, तो उसको अपने इंद्रजीत होने का अभिमान नहीं होना। देखा मैंने तो विवाह भी नहीं किया, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। ऐसा कभी हनुमान जी के मुख से सुना क्या? रावण के दरबार में जाकर के रावण को ऐसा ललकार के कहा हो कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं? नहीं। उनके जैसे ऐसे हमेशा हाथ जोड़ करके करुणा भाव, देखो कितना बल, कितनी शक्ति, कितनी क्षमता, कितनी रिद्धि सिद्धि और कितना कितने भाव में रहने वाले। या थोड़ा सा कुछ आता नहीं कि गर्मी आ जाती है। गर्मी मतलब गुमान आ जाता है। थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा बल, थोड़ा सा धन, कुछ भी थोड़ा सा आ जाए तो कितना आ जाता है। शरीर में ताकत आ जाए तो उसकी गर्मी आ जाती है। जेब में पैसा हो जाए तो उसकी गर्मी आ जाती है। तो आप सोचो थोड़ा सा सिद्धि विद्धि मिल जाए आपको तो कितना कितना उसका अभिमान नहीं हो जाएगा। और पूरी कॉलोनी में हम सबसे अलग हो जाएंगे। आ ही जाएगा थोड़ा। कॉलोनी का कोई नेता होता है ना, क्या बोलते हैं वो, नगर सेवक। उसका अपना ही एटीट्यूड होता है नगर सेवक का। भले वो मुख से ना बोले, उसके उठने बैठने चलने और देखने के बॉडी जेस्चर से झलक ही जाता है नेता वेता का।